Assalamu alaikum juniors, how are you all? I'm your science teacher. I wish a warm welcome to all of you in the online class of FAI. Moving to the next chapter of your book, that is Acids, Base and Salts, chapter number 5. So students, एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स, न्यू इंडिकेटर्स, न्यूट्रलाइजेशन, ये आपके चैप्टर के कंटेंट्स है, मतलब इनके बारे में हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? पहला हमारा आज का टॉपिक कौन सा होगा? वो होगा एसिड्स। हम पहले एसिड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। दैट एसिड्स क्या होता है। तो एसिड्स क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ चीजें बोलती हूँ। दही बोलती हूँ मैं आपको, दही आपने देखी होगी, नींबू देखा होगा, संतरे देखे होंगे, कच्चे आम देखे होंगे, आंवला देखा होगा, इमली देखी होगी। ये सारी चीजें जो हैं, आप मुझे एक बात बोलिए, देखी तो होगी क्योंकि ये तो खाने वाली चीजें हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए, इन सब चीजों में कॉमन क्या है? ये जो सारी चीजें हैं, लाइक लेमन है, ऑरेंज है, मतलब टैमरिंड है, मतलब जिसको इमली बोलते हैं, कर्ड है, ये जो सारी चीजें, इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन ये है दैट ये टेस्ट में क्या है? सार, मतलब ये खट्टे हैं टेस्ट में, है कि नहीं। लेमन खट्टा है ना टेस्ट में, ऑरेंज खट्टे होते हैं ना टेस्ट में, जो कच्चे आम है वो खट्टे नहीं होते हैं टेस्ट में, इमली खट्टी नहीं होती है टेस्ट में। इन सब में ये कॉमन है दैट इसका क्या, इनका टेस्ट जो है वो सार होता है, मतलब ये खट्टे होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इन सारी चीजों में मतलब कुछ चीजें ज्यादा खट्टी होती हैं, कुछ कम खट्टी होती हैं, ठीक है ना, कुछ ज्यादा और कुछ कम। लेकिन ये जो ये इसमें जो टेस्ट खट्टा होता है, इसमें जो टेस्ट सार होता है, ये किसकी वजह से होता है? ये किसकी वजह से होता है? इनमें जो एसिड प्रेजेंट होता है, इनमें एसिड प्रेजेंट होता है, उसी की वजह से इनका जो टेस्ट होता है वो सार होता है, ठीक है ना। इन सारी चीजों में जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, जो कि खट्टी होती है टेस्ट में, जो कि टेस्ट में सार होती हैं, ये टेस्ट में सार इसलिए होती है क्योंकि इनमें एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम ये डिटेल में पढ़ते हैं। एसिड्स, वर्ड एसिड, लैटिन वर्ड एसिडस। स्टूडेंट्स, एसिड जो है ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, ये एक लैटिन वर्ड से निकला है, जिसको एसिडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिडस बोलते हैं, जिसका मतलब, एसिडस का मतलब क्या होता है? सार, ठीक है ना, जो मैंने आपको बोला ये खट्टा होता है, ठीक है। एसिड्स टेस्ट सार, मैंने आपको ये भी बोला, एसिड्स जो है इनका टेस्ट खट्टा होता है, सार होता है। द सबस्टेंसेस इन विच एसिड्स आर प्रेजेंट आर कॉल्ड एसिडिक सबस्टेंस। स्टूडेंट्स, वो सबस्टेंसेस जिसमें एसिड्स प्रेजेंट होता है, जिसमें एसिड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमें दिखने को मिलते हैं भाई इसमें एसिड्स प्रेजेंट है, उनको बोलते हैं एसिडिक सबस्टेंसेस। वो सबस्टेंसेस जिसमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं एसिडिक सबस्टेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, कर्ड है, कर्ड भी खट्टी होती है। लेमन है, लेमन भी खट्टा होता है। ऑरेंज है, वो भी खट्टा होता है। ग्रेप्स है, वो भी खट्टे होते हैं। विनेगर है, जिसको सिरका बोलते हैं, वो भी खट्टा होता है। आंवला भी खट्टा होता है। टैमरिंड भी खट्टा होता है कि नहीं, मतलब जिसको इमली बोलते हैं, टैमरिंड को इमली बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना, इनमें एसिड प्रेजेंट होते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? एसिडिक सबस्टेंसेस, ठीक है। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। ये जो ये लाइन है, जो पॉइंट है, ये आप फिलहाल इधर ही पे छोड़िएगा, हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल आगे। तो स्टूडेंट्स, हमने ये कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर हो गया दैट सबस्टेंसेस जो है जिनमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं एसिडिक सबस्टेंसेस, है ना। तो स्टूडेंट्स, अब हमें ये देखना है किस किस सबस्टेंस में कौन कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम देखते हैं। ऑरेंज, लेमन, जिनको सिट्रिक फ्रूट्स जो होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। स्पिनच, मतलब पालक जिसको बोलते हैं, उसमें ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। टैमरिंड, जिसको इमली बोलते हैं, या ग्रेप्स अंगूर और इमली में टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। आंट स्टिंग होता है, जब आंट हमें बाइट करती है ना, तो वो एक एसिड रिलीज करती है हमारी बॉडी पे, जो कि फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विनेगर, जिसको सिरका बोलते हैं, उसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो आपने देख लिया स्टूडेंट्स, किन किन सबस्टेंसेस में कौन कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एसिड बेस्ड ऑन सोर्स। अब सोर्स के बिना पे, अब जो एसिड है उसका जरिया क्या है, वो कहाँ से आता है, उसी बिना पे एसिड्स की क्लासिफिकेशन की गई है, ठीक है।
नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड। अब जो नेचुरल एसिड्स है उनको ऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है वो? एसिड्स दैट आर नेचुरली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्स। अब जो नेचुरल और इनऑर्गेनिक इसको बोलते हैं वो एसिड्स होते हैं जो कि हमें नेचुरली कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, कहाँ से हासिल होते हैं? प्लांट से और एनिमल सोर्स से, ठीक है ना। कहाँ से? प्लांट से और एनिमल सोर्स से। फॉर एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, टार्टेरिक एसिड है। सिट्रिक एसिड हमने किस में बोला है? ऑरेंज है, लेमन है, ठीक है ना, जो कि सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, वो हमें वो प्लांट सोर्स है, वो प्लांट से मिलते हैं हमें, है कि नहीं। तो लैक्टिक एसिड हमें किस में प्रेजेंट होता है? कर्ड में, जो कि एक एनिमल सोर्स है। टार्टरिक एसिड किस में होता है? टार्टरिक एसिड मतलब टैमरिंड, इमली, अंगूर, वो भी एक प्लांट सोर्स है कि नहीं। तो नेचुरल एसिड्स किन्हें बोलते हैं? जिनको ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं, वो एसिड्स होते हैं जो कि हमें प्लांट से और एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं, हासिल होते हैं, ठीक है। अब आता है दूसरा, मिनरल एसिड्स, जिनको इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये वो एसिड्स है, एसिड्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, जो हमें मिनरल्स से ऑब्टेन होते हैं। वो जो मिनरल्स है वो जमीन पे पाए जाते हैं, तो उन्हीं मिनरल्स से ऑब्टेन होते हैं एसिड्स, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है ना। ये सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है ये मिनरल्स से ऑब्टेन होते हैं, जो कि मिनरल्स हमारी अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया? तो नेचुरल को ऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं और मिनरल एसिड्स को इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। आप किस बिना पे? अब सोर्स के बिना पे जो एसिड्स है वो कहाँ से आते हैं, उनका जरिया क्या है, उसी बिना पे एसिड्स की क्लासिफिकेशन की गई है, नेचुरल और मिनरल एसिड्स में, ठीक है। आई होप आपको समझिए आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो था ऑन द बेस ऑफ सोर्स के बिना पे, मतलब किस जरिया क्या है, एसिड्स जो है वो कहाँ से आते हैं, उनका जरिया क्या है, उसी बेसिस पे क्या था, उसी बेसिस पे उनको क्लासिफिकेशन की गई थी, ठीक है ना। किस में? नेचुरल एसिड्स में और मिनरल एसिड्स में, जिनको ऑर्गेनिक भी बोलते हैं, और मिनरल एसिड्स को क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो स्टूडेंट्स, अब स्ट्रेंथ के बेसिस पे एसिड्स को डिवाइड किया गया है दो टाइप्स में, वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। पहले वीक एसिड्स देखते हैं क्या होता है। यूजुअली ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक, जनरली एडिबल। स्टूडेंट्स, ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना, जिनको नेचुरल एसिड्स भी बोलते हैं, वो वीक होते हैं, नेचर के वो वीक होते हैं, ठीक है ना। वो एडिबल होते हैं, मतलब वो खाने लायक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ये जो एसिड्स है ना, ये हमें किस में देखी? हमें उन सबस्टेंसेस में देखी जो हमने इससे पहले पढ़े, है कि नहीं। ये हमने उन सबस्टेंसेस में देखे जो हम खाते हैं, है कि नहीं। तो ये क्या होते हैं? ये जो सारे एसिड्स है, ठीक है ना, ये खाने लायक होते हैं, इसलिए वीक होते हैं, ठीक है ना। समझ में आया? ये है वीक एसिड्स। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स पे आ जाते हैं। यूजुअली मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग। अब जो मिनरल एसिड्स है, जो कि जिनको इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोला जाता है, वो क्या होते हैं? वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है ना। वो इनकी ऑर्गेनिक एसिड्स की तरह वीक नहीं होते। यूजुअली डेंजरस, वो काफ़ी नुकसानदा होते हैं। कॉज बर्न ऑन स्किन। स्टूडेंट्स, अगर ये मिनरल एसिड्स हमारे हाथ पे पड़ गए, हमारे स्किन पे पड़ गए, हमारी स्किन इससे जल जाती है, ठीक है ना। आपने अक्सर सुना होगा एसिड अटैक्स होते हैं, ठीक है ना। उनमें स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं, मिनरल एसिड्स जो होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। लाइक नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये एसिड्स जो है काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी डेंजरस है। अगर हमारी स्किन पे पड़ गए तो हमारी स्किन जल जाएगी इससे, ठीक है ना। इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, ठीक है। तो हमने बात कर ली वीक एसिड्स के बारे में, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में बात कर ली। तो ये था आज का मतलब टॉपिक, जो कि हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। इस होल टॉपिक में आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप मुझे टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।